गुप्त क्यों समझा? गुप्त मत ये कौन कह रहा है? ये भगवान का कौन सा गुप्त मत है? वो कौन सा ऐसा गुप्त मत? राम जी कह रहे हैं कि और एक गुप्त सबे कहूं कर और शंकर भजन बिना भगति न पावन। कहीं कहीं साधक की श्रेष्ठता होती है और कहीं कहीं साधन की श्रेष्ठता होती है। वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है और भक्त से बड़ा भगवान। देखिए क्रम है अपना अपना। परिश्रमी बहुत है लेकिन सुस्त है थोड़ा सा। परिश्रम बहुत हो रहा है। कह रहे शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। ये शंकर का भजन क्या है? शंकर का भजन क्या है? तो एक सूत्र दे रहा हूं, शंकरम सदृशम भजनम यश्याम सा शिव भजनम। ये शंकर भजन क्या है? शंकर भजन क्या है? शंकर जी किसका भजन करते हैं? राम जी का। भगवान ने कहा ये जब ऊंचाई शंकर सतनामा और होई तुरंत हृदय विश्रामा। शंकर के सतनाम का जाप करो। और शंकर जी का सतनाम क्या है? ये उमा कहो मैं अनुभव अपना और ये सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जही पर कृपा न करल पुरारी सो न पाव मुनि भगति जब तक। क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब कोई नहीं छूट। इसके नीचे वाली और पढ़ते हो। सुर नर मुनि सब नाम ये शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत। इसके नीचे वाली अर्धाली और पढ़ देते तो हमारी बात बन जाती। इसी के ठीक नीचे है ये तीन न बसुतन राम और लक्ष्मण। तीन न बसुतन कीन परनामा और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। सोनर सपने मोहिना सोनर सपने मोहिना भावा। ये तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम दिन राती। ये सादर जपहु अनंग अराती। लिंग था विधि वट करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहिना। जब कोई है ही नहीं तो बात ही बेकार है। ये राम खुद कह रहे हैं महिमा जासु या जान शिवनी को कालकूट फल तीनों अमी को। शंकर बाबा ने राम जी के नाम की महिमा जान लिया और जब महिमा जान लिया तो विष का पान कर लिया और विष पान का फल जो हुआ वो अमृत की तरह हो गया कि जहर भी पी लिया मरे भी नहीं।
बहुत सुंदर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय परम सम्मानी बड़े भाई श्री इंद्रपाल जी राजपूत जी उपरोस वाले, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री व्यास जी के श्री चरणों में प्रदत्त की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत शाबाश। देखिए महाराज, एक निर्णय दे दूं, एक निर्णय ये दे दूं कि आप कहते हैं कि शंकर जी बड़े, मैं कहता हूं राम जी बड़े। देखिए हमारी श्रद्धा श्री राम जी से है, और जो जिसका इष्ट होता है वही उसका अभीष्ट होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि शंकर जी छोटे हैं। मैं शंकर जी का विरोधी नहीं हूं। आपने कहा शिव द्रोही ममदास कहावा, हम राम जी के भक्त हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। लेकिन मैं शंकर जी का द्रोही नहीं हूं, मैं शंकर जी का विरोधी नहीं हूं, द्रोही नहीं हूं। और हरि और हर ये दोनों एक ही है। कहने के लिए दो हैं, हरि हरियो भेदो नास्ति, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। और जहां भेद है वहां भेद नहीं है। हरि हर एक है दोनों, न एक है हरि और हर। ये क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में, असारे खल संसारे सारे ससुर मंदिरम, हरि से तेज सागरम हरा पर्वतम। वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न एक है न वो कम है। तो इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सब काटा, उन्होंने दक्ष सब काटा और ससुर का माल हरने। आई ससुर घरे रही है, ये ससुर कब गई है? ये ससुर का माल हरने में न ये कम है न वो कम है। हरी हरी रमा की बात ये माने, उमा की बात भी माने, प्रिया सम्मान करने में। रमा की बात ये माने, उमा की धन्य सती पावन मति तोरी, मानते हैं। एक ने माना तो मानस की रचना हो गई, पाई सो समय शिवासन, और एक ने पाया तो पूरा चरित्र का निर्माण हो गया, असुरों का वध हो गया। रमा की बात ये माने, उमा की बात ये माने, प्रिया सम्मान करने में। प्रिया सम्मान यश यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है महाराज, वहां देवताओं का निवास होता है। नारी शक्ति की पूजा, मात्र शक्ति की पूजा करनी चाहिए। ये प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि इन्होंने शीश पर ढाला और उन्होंने पग से समाना। उन्होंने विष्णुपति और जटा शंकरी, गंगा एक है, स्थान अलग अलग। विष्णुपति विष्णु के पगों से, इन्होंने चरणों से तारा, उन्होंने शीश पर धारा। इन्होंने शीश पर धारा और उन्होंने
पग से है समारा उन्होंने, पग से है समारा नारी का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना। देखो कम दोनों नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों की है। इन्होंने चरणों से जय पद सुर सरिता, और जिसको भगवान ने चरणों से निकाला, भगवान शंकर ने उसे माथे पर लगाया। तो यहाँ से आप जैसे भक्तों की आंखें खुलनी चाहिए हैं, तो अगर फिरो ना खुले तो फिर भगवान ने मालिक है। चलिए फिर एक समानता दे रहा हूं। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। पंडित जी को भी पिला के लाए हैं। पंडित जी, पंडित जी ने कहा कि ऐसी नहीं पी, ईमानदारी से। और आपने भी पहुंचते ही पिला दिया है। खैर यहाँ तो एक गिलास पिया, वो नहीं गिलास बता रहे गिलासों में जो डूबे न उबरे जिंदगानी में, लाखों जिंदगी डूब गई एक बोतल के, वो नहीं भाई। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। परमात्मा के नाम का जाम पी करके देखो, ये जिंदगी सवर जाएगी। वो पीते भंग का प्याला, और भक्तों ने कहा विजया विजय दात्री चेतानंद प्रदायिनी, ये पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये पीते प्रेम का प्याला। पंडित जी ये नशे में तो इधर उधर हो जाओ, हाँ किनारे रहो। तो क्या मतलब किनारे लगा दे, नशे में लग जाओगे किनारे में? लगा देंगे, लगा जरूर ये देंगे। तो कौन लगेगा अभी? एक बार इससे किया, क्योंकि बता रहे हैं नशे शील तुम्हारा संसार, माता पिता उरे भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बरजी के, सो जनु हमरे पाथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वा। माता पिता उरिन भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़। कभी कहते हैं रोते बहुत है दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती, माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली। माता का प्रेम अवर्णीय है, अकथनीय है, अलौकिक है। अगर मैंने अलौकिक कहा है तो क्यों? क्योंकि परमात्मा का भी साकार रूप माता ही है। परमात्मा भी धरती पर आते हैं तो करऊ सदा तिनके रखवारी, और जिन बालक राखई मातारी। सोच हमारे माथे काढ़ा गुरु जी का रह गया है, वो हमारे माथे काढ़ा दिन चल गए, दिन निकल चुके हैं। तो स्वामी जी ब्याज बहु बढ़ा, ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए चाहता हूं अब
देवर को बुलाओ, मैं थैली खोलकर यथाउचित चुकता चाहता हूं इस आयोजन के आयोजक जो भी समिति के लोग, कार्यक्रम के अधिष्ठाता कुछ क्षण के लिए मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। सेवक समूह, आप हमारे आदरणीय नरेश कुमार जी सोनी, इनकी ओर से 21 पुष्पमालाएं। आइए संजय, तुम भी आओ, खड़े हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र हाथ में ले। क्या शुभ नाम है? मेरा संजय कुमार। कहाँ के मूल निवासी हो? यहीं इसी ग्राम के। आयु क्या है तुम्हारी? मेरी आयु इस समय 35 वर्ष, वो क्षमा करें 34 वर्ष। तो जीवन में तुम्हारे कामकाज की प्राथमिकता रही या रामकाज की? नहीं है। है या कामकाज? रामकाज की। आखिर क्यों? क्योंकि जीवन में काम तो व्यक्ति को तमाम उम्र रहता है, जब तक जीवन है तब तक काम ही रहता है, लेकिन हमें कुछ समय अपने जीवन का ऐसा निकालना चाहिए कि जो परमात्मा के कार्य में, चाहे सेवा भाव से समझें, चाहे अपना निमित्त, चाहे अपना उद्देश्य समझ के चलें, लेकिन हमें परमात्मा के कार्य के लिए समय पर्याय निकालना चाहिए। अच्छा, कोई पृथकता तो मैं देखी रामकाज और कामकाज? मैंने अभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि जितना मैं अपने जीविका के लिए काम करता हूँ उतना ही आनंद मुझको रामकाज में मिलता है। मुझको कभी लाभ से चेष्टा नहीं रहती है कि मुझे लाभ हो भगवान के काम में। वो मैं अपने जीवन की जीविका का कार्य अलग है कि मैं उसमें लाभ हानि के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैंने रामकाज के बारे में कभी लाभ के लिए आज तक नहीं सोचा। देखो, कामकाज में इच्छा जी और रामकाज में परीक्षा। जी समझ रहे हो? जी। कामकाज करोगे आप इच्छा के अनुरूप, बिल्कुल, और रामकाज में बगैर परीक्षा लिए वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। ली गई तुम्हारी भी? जी, तुम्हारी भी परीक्षा ली गई। अब ली होगी, लेकिन मैंने कभी उस चीज का अनुभव नहीं किया। मैंने तो देखा है कि शाम से यहाँ परीक्षा ही ली जा रही, चाहे इंद्रदेव के द्वारा हो। हाँ, हाँ? सही है। ये क्या कम परीक्षा? नहीं, ये क्योंकि सब- मेरी यात्रा ही परीक्षा पूर्ण हो गई। बिल्कुल सही। क्यों? मैं रामकाज के लिए अग्रसर था। सही है। लेकिन अब वो संतों की कृपा समझो या राम जी का प्रसाद समझो कि इतनी समस्याओं को विधिवत सामूहिक रूप से देखते और समझते, लेकिन रामकाज के लिए मैं आ जाए। मैंने जाना है क्या? ओम हनुमान तेई पर कर पुनि कीन प्रणाम, ओ राम काज कीने बिना मोई कहा। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, ये श्री रामचरितमानस लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। अखंड कंटिन्यू 2 साल से चल रहा है ये क्रम। इतने लोग ये समर्पित हैं इसके लिए, अपने घर का महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके भी भगवान के इस कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए तुम्हें आदेश है इस स्वरूप से, जी, ये पथ भूल न जाना कभी नहीं। पथिक कहीं, और ये संसार मुसाफिर खाना है, ये पथ भूल न जाना पथिक कहीं, और ये संसार मुसाफिर खाना है, पथ पर चले करके
लेकिन इसमें भी एक की जरूरत पड़ रही है। पथ पर चल करके तुम्हें राजन अपना कर्तव्य निभाना है, पथ भूल न जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् जाओ। सभी का जीवन मंगलमय हो, ये सुशील हो, चिरंजीव हो, आयुष्मान हो। ठीक है जाइए।